हमारा पानी रोका गया या रुख मोड़ा गया तो उसे ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंतास मुआहिदे को कोई भी एकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकता। भारत की जानिब से मुतजाद बयानात के पेश नजर पाकिस्तान अलर्ट है। भारत से मुज़ाकरात होंगे तो जामे होंगे। भारत के साथ दुनिया में कहीं भी बातचीत के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर का मसला हल किए बगैर खित्ते में अमन नहीं हो सकता। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारा सरे फहरिस्त एजेंडा है। माजी में बॉर्डर खोलकर अस्करियत पसंदों को आज़ाद करना हमारी गलती थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज अमन के लिए कोशां है। अफगानिस्तान से कहा है कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा काबुल में जल्द मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। टैरिफ समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब तिजारती मुज़ाकरात के लिए अमरीका रवाना। दौरे में पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत होगी। तिजारती मुआहिदे से दोनों मुल्कों की मईशतों को फायदा होगा। पाकिस्तान दो तरफा तिजारत को रिवायती और गैर रिवायती शोबों तक बढ़ाना चाहता है। वज़ीर ख़जाना का दौरा तिजारती ताल्लुकात मजबूत बनाने की कड़ी है। आज का गजा इंसानी हुकूक के कवानीन का कब्रिस्तान है। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गजा में इंसानियत के खिलाफ जराइम का सिलसिला बंद किया जाए और गजा में जंगी जराइम पर करार वाकई सजा यकीनी बनाई जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 75 साल से ज़ायद अरसे से फ़लस्तीन का मसला हल होना सिर्फ सियासी नाकामी नहीं बल्कि और भी वजूहात हैं। पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से सऊदी अरब और फ्रांस को खिराज तहसीन पेश करता है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। वक्त आ गया है कि फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए अक़वाम आलम की बैठक। सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा की अहम कॉन्फ्रेंस। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, कॉन्फ्रेंस मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल की आलमी कोशिशों का नतीजा है। कॉन्फ्रेंस से आलमी करारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार होगी। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, गजा में तबाही नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी, अब इसे रोक देना चाहिए। दो रियासती हल ही आलमी कवानीन के मुताबिक पायदार फ्रेमवर्क है। दो रियासती हल से तनाज़ा खत्म हो सकता है। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आलमी फोर्सेस को फ़लस्तीनी रियासत में सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जाए तो हम तैयार हैं। सीज़ फायर का नफाज पूरे फ़लस्तीन में होना चाहिए। हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें। We also discussed, obviously, Gaza. We want to get the children fed. We could go $60 million all going into food. It's a terrible situation. We have some good news because they just announced, I see. सिफारती महाज पर भारत को एक और धचका। सदर ट्रंप ने खालिस्तान तहरीक के मरकजी रहनुमा को खत लिख दिया। गुरबतवंत सिंह को खत में सदर ट्रंप ने लिखा, अपने शहरियों, अपनी कौम और अपने इक़दार को सबसे पहले रखता हूँ। अपने शहरियों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। गुरबतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, ट्रंप इंतजामिया ने SFJ के साथ रस्मी ताल्लुकात का आज़म जाहिर कर दिया है। तोशाखाना 2 केस की समाअत कुछ देर बाद अडयाला जेल में होगी। बानी PTI और बशा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। सलमान सफ्दर की इल्तवा की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की जमानत की अपीलों पर समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी।
न्यूयॉर्क में मुसल्लह शख्स की फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग का वाकया मैनहट्टन में पेश आया। हमलावर अकेला था जो मारा गया। गाजा में इस वक्त सूरत हाल बहुत खराब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ, कहा चाहते हैं बच्चों को गजा मिले। गजाई अशिया के लिए अमेरिका ने $6 करोड़ दिए हैं। जरूरियात का ख्याल रखना पड़ेगा। गजा में जंग बंदी के लिए इसराइल पर भी जिम्मेदारी है। इसराइल के शहरी यरगबालियों की रिहाई के लिए फिक्रमंद है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा इस वक्त गजा में फौरी जंग बंदी की जरूरत है। अमेरिकी सदर गजा में सीज फायर के लिए कोशिशें कर रहे हैं। गजा में इमदादी ट्रकों को दाखिल होने की इजाजत दी जाए। Leaders of Pakistan and India, I know them very well. And, they're in the midst of a trade deal, and yet they're talking about nuclear weapons. They say, this is crazy. So I said, I'm not doing a trade deal with you guys. And they want the trade deal. They need it. I'm not doing a trade deal with you if you're going to have war. पाक भारत जंग ना रुकवाता तो अभी तक जारी रहती। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत जंग बंदी पर 29वां बयान। बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, 2 एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग के नताइज खतरनाक होते हैं। दोनों मुल्कों की क़यादत को अच्छी तरह जानता हूं। मैंने अब तक 6 जंगें रुकवाई। प्यूटिन को भी यूक्रेन से डील करने का वक्त दे चुका हूं। भारत के कितने तैयारे गिरे? ऑपोजिशन का ये सवाल कौमी जज्बात की नुमाइंदगी नहीं करता। भारतीय वज़ीर दिफा का कांग्रेस के सवाल पर चिढ़ गए। भारतीय पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस। राजनाथ ने दावा किया पाकिस्तान ने ऑपरेशन रोकने के लिए मिन्नत समाजत की। राहुल गांधी ने फौरन लुकमा दिया। तो फिर आपने क्यों रोका महाराज? आसाम से ऑपोजिशन रुकन गुरु गोगोई बोले, वज़ीर दिफा ने सब बताया, ये नहीं बताया कि दहशतगर्द पहलगाम तक कैसे आए, लोगों को कत्ल करके कहां चले गए, 3 महीने हो गए, पकड़े क्यों नहीं गए? इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी, ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भच्चर और अहमद चट्टा की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करके नशिस्तें खाली करार दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसलों के बाद तीनों को नाअहल करार दिया। 9 मई केस में एटीसी ने तीनों अरकान को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं जमहूरियत खतरे में है, ये नाइंसाफी बंद होनी चाहिए। हम पहले ही कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के खिलाफ जानिबदार है। इलेक्शन कमीशन का कहना है एजाज चौधरी, अहमद चट्टा और मलिक अहमद भच्चर को एटीसी से सजा हुई। अदालत का फैसला ताहाल बरकरार है। जिरगे हैं या मौत के सौदागर, मुआशरा है या औरत की कब्र। जुलाई का हर दिन, हर रात, हर खबर, एक नई चीख, एक नया जनाजा, एक नया जुल्म। जुलाई पाकिस्तान में बच्चियों खवातीन के लिए कयामत बन गया। बेगारी, पीर वदाई, नौशहर फिरोज में खवातीन मावराए अदालत कत्ल। इस्लामाबाद में घर के आंगन में बहू जिंदा जला दी गई। कराची में 2 दिन की दुल्हन शौहर की हैवानियत का शिकार हो गई। कसूर में वहशी दरिंदे ने 3 साल की बच्ची को भी ना छोड़ा। कराची सी व्यू में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा मार डाला गया। इज्जत के नाम पर रिश्ते खाकिस्तर हो गए। बेटियां कम हो गई, कातिलों की तादाद बढ़ गई। असांजी वॾेरे अज़ला आहे, वॾेरे जे घर में ही उतां छोकिरी असांजी केॾी महिल बि अगवा करे गुलाम हैदर जन खणी पंहिंजे घर में मारे ऐं असां वटि लाश पहुचाए। नौशहर फिरोज में ज्यादती का शिकार 13 साल की लड़की का कत्ल। पुलिस 2 गिरफ्तार मुलजिमान को जिस्मानी रिमांड के लिए आज अदालत पेश करेगी। गुज़िश्ता रोज मोहब्बत डेरो के वडेरे ने जिरगे का एतराफ करते हुए बताया, मकतूला के वरसा मेरे मुलाजिम हैं। मामले के बाद मेरे पास आए और फैसले का इसरार किया। लड़की बतौर अमानत मेरे पास नहीं थी। मौत कैसे हुई मालूम नहीं। मकतूला के वरसा का कहना है 2 हफ्ते कबल करीबी रिश्तेदारों ने इज्तिमाई ज्यादती की थी। मुतासरा लड़की को जिरगा होने तक वडेरे के पास रखा गया था। खातून को ज्यादती करने वाले मुलजिमान अगवा करके ले गए। कत्ल करके लाश घर के करीब फेंक कर फरार हुए। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत नींद की जायद गोलियां खाने से हुई।
रावलपिंडी में जिरगा हुक्म पर कत्ल की गई लड़की के कत्ल की तहकीकात। खबर कुशाई के बाद पोस्टमार्टम फॉरेंसिक के लिए नमूने भी लिए गए। जिरगे के सरबराह इस्मतुल्लाह समेत मजीद 3 मुल्जिमान की बाज़ाब्ता गिरफ्तारी। मकतूला का सुसर, वालिद, चचा, गोरकन, सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी और रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार हैं। मुल्जिमान का रिमांड ले लिया गया। हालिया में माँ, बाप और बीवी को कत्ल करने वाला मुल्जिम भी गिरफ्तार। बहुत शुक्रगुजार हैं वज़ीर-ए-आला का और एसएचओ साहब और डीपीओ साहब का कि इन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे मुल्जिम को सबक सिखाया। कसूर में छोटी बच्ची से नाजेबा हरकत करने वाला मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। वाकया इनायत कॉलोनी में पेश आया। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि गली में खेलती बच्ची से मुल्जिम ने गैर अखलाकी हरकत की। पुलिस ने बताया मुल्जिम नासिर अली ओकाड़ा का रहने वाला और मजदूरी करता है। मुल्जिम को गुज़िश्ता रोज अवाम ने पकड़ा। शहरियों ने के तशद्दुद पर मुल्जिम ने पिस्तौल निकालने की कोशिश की तो गोली चल गई जो उसके नाजुक अज़्ज़ पर लग गई। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। चिश्तिया में बच्ची से ज्यादती का मुल्जिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। 8 साल बच्ची तशवीशनाक हालत में तहसील अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स ने ज्यादती की तस्दीक कर दी। और मानसून का नया स्पेल आज बालाई इलाकों में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में आज रात से 31 जुलाई तक तेज बारिश हो सकती है। सिंध में कल और परसों बाज़ मकामात पर बादल बरसेंगे।